नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजित कुमार। राजधानी दिल्ली में 250 निगम सीटों पर होने वाले निगम चुनाव की तैयारियां अब जोर शोर से देखने को मिल रही हैं। तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं वार्ड 44 से सुल्तानपुरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड 44 से कांग्रेस के निगम प्रत्याशी मनोहर लाल पैरवा, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये जो चुनाव है, ये क्या मुद्दा उनका होने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि क्या मुद्दा इस चुनाव में आपका होने वाला है। हमारा मुद्दा ये है कि हम अपने एरिया में साफ़ सफाई, लोगों को जो है अच्छी सुविधाएं दे सकें। उनकी पेंशन जो अभी तक नहीं बनी है, कांग्रेस के टाइम से जो बनी थी, उसके अलावा अभी तक 10 सालों में कोई पेंशन नहीं बनी है। उनकी पेंशन लगवाना, बड़े बुजुर्गों को जो है उनको दवाइयाँ देना, उनको दवाइयों की यहाँ पे वैन वगैरह वो भी नहीं आती, वो उनको देना। और ये जितनी भी नालियों में साफ़ सफाई नहीं हो रही, जिनकी वजह से मच्छर हो रहे हैं, जिनकी वजह से बीमारियाँ हो रही है, डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह, तो उन चीज़ों पर हमें पूरा ध्यान रखना है साफ़ सफाई में। दूसरा, हमारे एमसीडी के बेचारे जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी जो है 3-3 महीने से उन्हें नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी परेशान है। अगर हमारी सरकार आती है तो हम उनको इस कार्य में सपोर्ट करेंगे पूरा। सबसे मैं अगर चाहे वो पेंशन की बात हो या निगम कर्मियों की सैलरी की बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो एमसीडी का चुनाव है, निगम का चुनाव, वो क्षेत्रीय मुद्दों पर होता है। आपकी अगर मैं वार्ड 44 की बात करूं तो इसमें आपका क्या खास जो क्षेत्रीय मुद्दा क्या लगता है कि इस चीज़ पर हमें पहले जोर देना चाहिए? हमारे क्षेत्रीय मुद्दा ये है कि पिछले 10 सालों में हमारे जो भी निगम पार्षद रहे हैं, जो कि बीजेपी से भी थे, बीएसपी से थे, उन्होंने किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं करवाया है। आज एमसीडी के पार्कों में जाके देखो, किस तरह का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। दीवारें टूटी हुई हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए जो है ग्राउंड नहीं है। हमारे जो है सड़कों पे जाके देखो, जो गलियां हैं उनमें कोई भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। बजट मिला, पहले के जो निगम पार्षद उन्होंने सब अपना जेब में लेके रख लिया और उसमें क्षेत्र में किसी तरह का विकास कार्य नहीं किया। हमारी सरकार आएगी तो हम उसमें पूरा विकास कार्य करेंगे। क्षेत्र की हर व्यक्ति से उसकी समस्याएं पूछी जाएंगी और उनको समझाया जाएगा कि कोई आपको तकलीफ़ होती है तो आप हमारे पास आइए, हम सब करेंगे। पिछले 10 साल में, जैसा कि आपने भी कहा कि यहाँ पर कांग्रेस के निगम पार्षद नहीं रहे, उससे पहले कांग्रेस के निगम पार्षद थे, तो क्या लगता है कितना आसान होने वाला है ये आपके जो इस बार की जो निगम की लड़ाई है, कितनी आसान रहने वाली है? आसान तो नहीं कह सकते, इसको हम चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि हमें 10 साल पहले जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, आज उसको वापस लाने के लिए हमें कड़े संघर्ष करना पड़ रहा है। एक एक घर जाना पड़ रहा है, लोगों को समझाना पड़ रहा है कि कांग्रेस लाओ, दिल्ली बचाओ। कांग्रेस जो है वो एक ऐसी पार्टी थी जो हमारे देश में पूरा विकास कर सकती है और कोई पार्टी उसको नहीं कर सकती। आज हमारे वार्ड के आप अंदर जाके देखिए, ना किस तरह की गिनरी है, ना कोई पेड़ पौधे हैं, ना कुछ है, ना कोई साफ़ सफाई है, ना कुछ है। तो हाँ, गलियाँ ऐसी हैं, आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि आपको लगेगा नहीं कि सुल्तानपुर माजरा में किसी व्यक्ति ने, कोई निगम पार्षद ने कुछ काम करवाया नहीं करवाया है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, आप क्षेत्रवासी से जाके पूछें, वहाँ से आपको पता लगेगा कि 10 साल के अंदर क्या विकास हुआ है। जो हमारे जय किशन जी विधायक जी थे, उस टाइम पे जो निगम पार्षद थे, उन्होंने जो कार्य किया, आज वैसे के वैसे कार्य है, उसमें किसी तरह का भी कोई उन्होंने विकास कार्य नहीं किया। कांग्रेस ने नारा दिया है, दिल जीता है दिल्ली भी जीतेंगे। 2013 से कांग्रेस लगातार हाशिए पर आती रही है। पिछले 15 साल से कांग्रेस एमसीडी में नहीं रही है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस का जलवा कितना बन पाएगा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से, उनके अंदर कितना उत्साह का माहौल देखने को मिलता है? जो हम अभी घूम रहे हैं उस हिसाब से मनोबल तो पहले से कम हुआ था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, लेकिन अब हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो क्षेत्र के निवासी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी पे अब धीरे धीरे यकीन आ रहा है। तो हम इस बार ये देखेंगे कि हमें दिल्ली में कम से कम 150 सीटें हमें मिलनी चाहिए। पहले कांग्रेस का जो मुकाबला होता था वो सीधा बीजेपी से होता था, लेकिन इस बार अब एक तीसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा फ्री बिजली पानी रहा है। क्या लगता है कि अब लड़ाई और कठिन है और जीतना कितना मुश्किल है? देखो जी, वो अभी आपने एक मुझसे बात कही क्षेत्रीय मुद्दा, मैं क्षेत्रीय मुद्दे के बारे में बात करना चाहूँगा कि बिजली पानी तो जो है वो स्टेट लेवल का मुद्दा हो गया, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दा ये है कि लोगों ने आम आदमी पार्टी पे विश्वास किया, खोखले उन्होंने वादे किए कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, ये करेंगे, और उसके बाद भी कुछ नहीं करा। आज दिल्ली में पॉल्यूशन की हालत इस तरीके से है कि हर बेचारे मजदूर जो लोग हैं, उनके लिए हर साल 15 दिन का उनका जो है कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता है। और हमारे सुल्तानपुरी में लेबर तबके के लोग हैं जो डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं। अगर 15 दिन का उनका कार्य रोक देंगे, कंस्ट्रक्शन रोक देंगे, तो किसके पास जाएंगे मांगने के लिए वो? तो मैं चाहूँगा मेरे जो क्षेत्रवासी हैं वो आम
आदमी पार्टी सरकार को छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के वो कांग्रेस में अपना रुख बदलेंगे। शॉर्ट में छोटा सा आपने तमाम मुद्दे बताए। अगर यहाँ की जनता आपको प्यार देती है तो आपका जो तमाम मुद्दों में जो पहली प्राथमिकता है वो क्या होने वाली है? पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि मैं जो है अपने एरिया में साफ़ सफाई करवाऊँ। जो हमारे क्षेत्र के, इस क्षेत्र में इतने मच्छर हो रहे हैं, मैं उनको दूर करवाऊँ, क्योंकि क्षेत्र के मच्छर से लोग काफ़ी परेशान हैं, उनसे बीमारी काफ़ी हो रही है। तो ये थे हमारे साथ मनोहर लाल बैरवा जी, जो वार्ड 44 से यहाँ पे कांग्रेस के निगम प्रत्याशी हैं। तमाम मुद्दे इन्होंने बताए, लिहाजा अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता इनको किस तरीके से 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव में अपना प्रत्याशी के रूप में चुनती है, और अगर ये जीत करके आते हैं तो इनकी जो प्राथमिकता है वो किस तरह से आगे यहाँ के क्षेत्र के लिए काम करते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।